तो मेरे पास क्या है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन फैमिली की। तो इसकी ट्रिक होती है हसीना लीना कब्र से फरार, ठीक है। वहीं पे अगर हम बेरिलियम फैमिली की बात करें तो इसकी ट्रिक होती है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यहाँ पे अगर हम ये ट्रिक देखेंगे, यहाँ पे जो आपके 21 से लेकर के 30 तक की होती है, इसकी ट्रिक होती है सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। अब हम बात करें यहाँ पे बोरॉन फैमिली की, तो इसकी ट्रिक होती है बैगन आलू गाजर इन थैला। वहीं पे कार्बन की बात करें तो कार्बन की होती है ट्रिक केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। ऑक्सीजन फैमिली की उससे टीपो। फ्लोरीन फैमिली, इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली, इसमें ट्रिक होती है, ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। वहीं पे अगर हम लास्ट वाली की बात करें, इसकी ट्रिक होती है, इसको बोलते हैं इनर्ट गैसेस, इसकी ट्रिक होती है, ठीक है, हीना और करीना के एक्सरे रंगीन। हेलो बच्चों, आज मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेके आया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि जब भी हम देखो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तत्वों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे क्या है थोड़ा सा रट्टाफिकेशन मारते हैं। तो रट्टाफिकेशन मतलब कि अगर आप क्या है उनको अगर बार बार रिवाइज करो तभी जाके याद होते हैं, अगर कुछ दिन का गैप दे दो तो वहाँ पे क्या है आप उनको भूल जाते हो। तो एलिमेंट्स को सबसे अच्छे से याद करने का जो बेस्ट तरीका है वो है आपका बेसिकली यहाँ पे पीरियोडिक टेबल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं आवर्त सारणी। तो जो आवर्त सारणी होती है इसमें होता क्या है कि आप क्या है एलिमेंट्स को, ठीक है, एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है, एक मतलब उनको रीअरेंज करते हो, जिससे क्या है कि आपको हर इंडिविजुअल जो एलिमेंट है उसके बारे में आपको ना पढ़ना पड़े। अगर आपने उसके टॉप वाले एलिमेंट के बारे में अगर पढ़ लिया आपने, तो आप बाकी जो उसके नीचे आ रहे हैं उस वाले, ठीक है, ग्रुप में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनके बारे में आराम से उनकी प्रॉपर्टी आप बता सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि इस सारी जितने भी टोटल कितने एलिमेंट्स हैं अभी तक हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 118 एलिमेंट्स हैं। उनकी अगर हम क्या है सबकी प्रॉपर्टी अगर अलग अलग देखना स्टार्ट करें तो हमारे लिए बहुत ही कठिनाई हो जाती है। इसलिए कहता है क्या है साइंटिस्ट ने क्या किया यहाँ पे, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही थी मैच हो रही थी, उनको उन्होंने क्या किया एक ग्रुप में रखना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या है कि सबकी बार बार एक प्रॉपर्टी हम ना पढ़ें, एक की प्रॉपर्टी अगर पढ़ ले तो बाकी की प्रॉपर्टी वहाँ पे सेम हो जाती है। तो यहाँ पे जो 118 एलिमेंट्स है, ठीक है, इनको उन्होंने क्या है एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो कोई भी देखो जो एलिमेंट होता है, मान लो एलिमेंट एक्स है, तो आपको पता है इसके दो फीचर्स आपको पढ़नी होती हैं। एक है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो आपका नीचे होता है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो होता है उसको हम बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। हिंदी में बोले तो एटॉमिक नंबर को बोलते हैं परमाणु संख्या, और जो मास नंबर होता है इसको हम बोलते हैं परमाणु भार। तो ये जो मैं अभी यहाँ पे जो पढ़ाने जा रहा हूँ, इससे क्या है आप 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट जो हैं उनको आप अच्छे से याद कर लोगे, उनका एटॉमिक नंबर अच्छे से याद हो जाएगा तुम्हें, और साथ में क्या है उनका जो है मास नंबर है, परमाणु भार है, वो भी आप यहाँ से अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे क्या है आप आराम से इस टेबल को यहाँ पे याद कर सकते हो। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पीरियड टेबल है इसको हमने क्या है यहाँ पे दो उसमें डिवाइड कर रखा है। एक होता है ग्रुप्स। तो ग्रुप्स क्या होता है बेसिकली यहाँ पे ये जो यहाँ वर्टिकल लाइन्स है इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं, ये रो होती है ना, रो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्त, इसको बोलते हैं समूह और वर्ग। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन्स है, ग्रुप्स हैं, वो कितने होते हैं यहाँ पे? 1 से लेकर, ठीक है, 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक है? यहाँ पे 18 तक है, ठीक है। तो कितने ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे? 18 ग्रुप्स होते हैं। और अगर पीरियड की बात करो यहाँ पे तो टोटल देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। और यहाँ पे ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं। फिर फर्दर हम इसको हम क्या है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक एस ब्लॉक में, जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ब्लॉक, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 से लेकर के 12 तक को बोलते हैं, ठीक है, जो 10 गैप होंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। और यहाँ पे आप देख सकते हो 13 से लेकर 18 तक, इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। और एक चौथा ब्लॉक भी होता है यहाँ पे जो नीचे होता है, जिनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में आप देख सकते हो यहाँ पे 1 और 2 ग्रुप आते हैं, ठीक है, और इसमें यहाँ से 3 से लेकर 12 तक आते हैं। और पी ब्लॉक में यहाँ पे कितने आते हैं? 13 से लेकर 18 तक। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इनको याद कैसे करना है। कि अगर आप मान लो पता लगा लिया कि आपने कि हाइड्रोजन फैमिली में कौन कौन आता है, तो आप आराम से उनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, उनकी पोजीशन आराम से यहाँ पे बता सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो टॉप में एलिमेंट है उनको आपको देखना है कि उनके टॉप में एलिमेंट कौन कौन सा है। तो सबसे पहले अगर एस ब्लॉक की बात करो तो इसके टॉप में कौन है? यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसके टॉप में कौन सा है? बेरिलियम। तो ये कौन सी फैमिली हो जाएगी? पूरी
ये पूरी हाइड्रोजन फैमिली, ये पूरी बेरिलियम फैमिली। वहीं पे अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, बोरॉन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली, ये फ्लोरीन फैमिली और ये कौन सी, हीलियम फैमिली। ये चीज़ दो। तो इनको याद करने देखो ट्रिक क्या होती है। सबसे पहले आप देखो हाइड्रोजन वाली जो फैमिली है इसकी जो ट्रिक है याद करने की, वो ट्रिक क्या होती है, तो अच्छे से देखिए एक बार। यहाँ पे H4, यहाँ पे देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, फिर एक बार मैं रिलेट करूँगा, ठीक है। तो H से मतलब यहाँ पे हो गया हसीना, ठीक है, H फॉर हसीना, ली फॉर लीना, हसीना, लीना और करीना, ठीक है, करीना कब्र से फरार। तो ऐसे को ऐसे याद कर लो, यहाँ पे हसीना, लीना, कब्र से फरार। तो हसीना मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, H मतलब हाइड्रोजन हो गया, लीना मतलब यहाँ पे लिथियम और साथ में यहाँ पे सोडियम, फिर कब्र मतलब क्या हो गया, K4 यहाँ पे पोटेशियम, ठीक है, रब मतलब यहाँ पे रिब्यूडियम और CS मतलब सीजियम और फरार मतलब यहाँ पे फ्रांसियम FR। तो इसको याद रखना, ये ट्रिक क्या हो गई यहाँ पे, हसीना, लीना, कब्र से फरार। तो ये आपकी क्या है, हाइड्रोजन फैमिली को याद करने की ट्रिक हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रिक है वो है आपकी बेरिलियम फैमिली का, ठीक है, याद करने का ट्रिक। और इसको कैसे याद करेंगे यहाँ पे, तो बी मतलब बेरिलियम फैमिली, ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसकी ट्रिक क्या होती है यहाँ पे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बी मतलब बेटा मतलब क्या हो गया आपका, बी बेरिलियम, मांगे मतलब Mg मैग्नीशियम, कार कैल्शियम हो गया यहाँ पे, ठीक है, SR मतलब स्ट्रोंटियम, ये आपका, ठीक है, कार स्कूटर, बाप Ba बेरियम और राजी मतलब यहाँ पे रेडियम। तो ये आपकी क्या होगी, बेरिलियम फैमिली की ट्रिक। कौन सा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी बात करें, ठीक है, बोरॉन फैमिली की याद करने की, तो बोरॉन फैमिली में कैसे याद करोगे इसको, बी फॉर बोरॉन होता है यहाँ पे, तो बी मतलब यहाँ पे बैगन, ऐसे याद करो, बी फॉर बैगन, आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। बी फॉर बोरॉन, ठीक है, बैगन मतलब बोरॉन, आलू मतलब एल्यूमिनियम, गाजर मतलब, ठीक है, गैलियम, IN मतलब क्या होता है यहाँ पे, इन मतलब इंडियम और थैला मतलब थैलियम, ठीक है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये यहाँ पे क्या हो गई, बोरॉन फैमिली। वहीं पे कार्बन फैमिली की बात करो तो कार्बन की इसकी ट्रिक क्या होती है, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। इसकी ट्रिक क्या होती है, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। तो केमिस्ट्री मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सी कार्बन, सर मतलब सिलिकॉन, गिव्स मतलब जर्मेनियम, जी मतलब जर्मेनियम, सन की मतलब होता है आपका एसन टिन, प्रॉब्लम मतलब पीबी क्या होता है आपका, लेड होता है। तो ये इसकी एक ट्रिक याद कर लेना, कार्बन फैमिली की क्या हो गई, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली की ट्रिक क्या है, इसको याद कैसे करते हैं यहाँ पे, तो नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। तो नई मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया आपका, नई मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब यहाँ पे, ठीक है, पड़ोसन मतलब फॉस्फोरस, आने से मतलब आर्सेनिक, सब मतलब एंटीमनी और Bi मतलब बिगड़े मतलब बिस्मत। तो याद कर लेना इसको ट्रिक से। अगला यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली कैसे याद करोगे आप, ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन फैमिली की याद करने का ट्रिक क्या होती है यहाँ पे, तो उससे टीपो, इससे ऐसे याद कर लो, यहाँ पे और भी कोई बना सकते हो आप यहाँ पे, इसकी थोड़ा सा देख लेना, अगर कुछ लगता है आप भी बना सकते हो, बट मेरे को थोड़ा यही मिली थी ट्रिक। कैसे याद करोगे, उससे टीपो, तो क्या हो गया, उस मतलब ऑक्सीजन, से मतलब उस मतलब सा, तो सा मतलब सल्फर, से मतलब सेलेनियम, ठीक है, यहाँ पे क्या है टेल्यूरियम और यहाँ पे मतलब पोलोनियम। तो ये आपकी क्या हो गई, ऑक्सीजन फैमिली। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पे ये वाली फैमिली, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बेसिकली हैलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं इनको हम, हैलोजन फैमिली। तो कोई आपसे पूछे कि हैलोजन फैमिली में कौन कौन से होते हैं कंपाउंड एलिमेंट्स, तो आपको याद रखना है यहाँ पे, तो हैलोजन फैमिली में क्या होता है यहाँ पे, तो सबसे पहले इसमें टॉप में होता है फ्लोरीन, टॉप में कौन सा होता है आपका, फ्लोरीन। तो इसमें कैसे याद करोगे यहाँ पे, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है देख लेना, हैलोजन फैमिली याद करने की कैसे ट्रिक होती है हैलोजन फैमिली की, फिर कल बाहर आई आंटी। तो हैलोजन मतलब होता है सॉल्ट, कैसे याद करोगे, देखो इसको, हैलोजन मतलब क्या होता है यहाँ पे, सॉल्ट होता है। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लो कि आंटी क्या है, सॉल्ट देने आई थी बाहर, ठीक है। तो जब भी आपको सॉल्ट की बात करें तो यहाँ पे ऐसे ट्रिक याद करना, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर मतलब यहाँ पे फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, आई मतलब, ठीक है, बाहर मतलब ब्रोमीन और आई मतलब आयोडीन, आंटी मतलब एस्टोटीन, ठीक है, ये देख लेना।
लास्ट वाली जो फैमिली होती है, लास्ट वाली फैमिली को हम बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको हम, इनर्ट गैसेस। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस, या इसको हम बोलते हैं यहाँ पे नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। तो जो लास्ट वाली जो यहाँ पे लास्ट वाला जो ग्रुप होता है, ये सारी यहाँ पे क्या होती है? गैसेस होती हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस, और क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। तो इनको इनकी ट्रिक क्या है याद करने की? देखो यहाँ पे इसको एक तरह से बोल सकते हो हीलियम फैमिली। तो इसकी ट्रिक है यहाँ पे हीना, ठीक है, हीना और करीना, हीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ये ट्रिक याद कर लेना। देखो यहाँ पे हीना और करीना के यहाँ पे साइलेंट है, एक्सरे रंगीन। हीना मतलब हीलियम, ठीक है, ही ना मतलब नियॉन, और मतलब आर्गन, करीना मतलब क्रिप्टॉन, और यहाँ पे के एक्सरे मतलब जेनन, और यहाँ पे क्या हो गया? रंगीन मतलब रेडॉन। तो ये यहाँ पे ट्रिक थी आपको याद करने की, ठीक है। एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ यहाँ पे, इसको कैसे पढ़ेंगे? हसीना लीना कब्र से फरार, कब्र से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैगन आलू गाजर इन थैला, केमिस्ट्री सर गिफ्ट्स सन की प्रॉब्लम, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। हीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो ये ट्रिक थी, ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में। तो जो डी ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक में आपको केवल कितना याद करना है? यहाँ पे देखो 21 से लेकर 30 तक याद करना होता है। तो इनको हम थोड़ा सा ऐसे याद करेंगे हॉरिजॉन्टली। तो ये आपको 21 से लेकर 30 तक कैसे याद करना है? देखो यहाँ पे, तो ये क्या होता है? एस्केनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो इनको याद कैसे करेंगे? देखो ट्रिक क्या है यहाँ पे। तो इसका ट्रिक है यहाँ पे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। तो ये ट्रिक याद करना। देखो यहाँ पे क्या ट्रिक होती है? सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ठीक है। तो सुनो मतलब यहाँ पे हो गया है स्कैंडियम, तुम मतलब टाइटेनियम, विवाह मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? विवाह मतलब वेनेडियम, कर लो मतलब यहाँ पे क्या है? क्रोमियम, मुझसे मैग्नीज, फिर से क्या हो गया? आयरन, एफ किसका सिंबल होता है यहाँ पे? आयरन मतलब लोहा का, कोई मतलब कोबाल्ट, नहीं मतलब निकेल, कहेगा मतलब कॉपर, और जानू मतलब जिंक। इसको याद कर लेना। देखो यहाँ पे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको देख लेना। इसको जस्ता बोलते हैं, जिंक को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम जस्ता। और कॉपर को क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्या बोलते हैं? तांबा, ठीक है। तो दो वर्ड यहाँ पे हिंदी में देख लेना यहाँ पे। तो ये देख लेना, ठीक है। ये ट्रिक थी आपको याद करने की, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ एटॉमिक नंबर की, ठीक है। एटॉमिक नंबर मतलब इनका क्या है? परमाणु संख्या। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। कैसे स्टार्ट करना आपको? यहाँ से स्टार्ट करना, 1, ठीक है, 2 यहाँ पे हीलियम को, 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना याद कर लो यहाँ पे। यहाँ तक एटॉमिक नंबर याद कर लो, बाकी के एटॉमिक नंबर आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे देखो 1 हो गया, यहाँ पे कितना? 2 हो गया। तो 3 क्या है? लिथियम क्या है? 3 नंबर पे, बेरिलियम 4 नंबर पे। तो इसके जो नीचे वाले निकालते हैं तो करते क्या है? यहाँ पे नीचे वाले जो एटॉमिक नंबर निकालते हैं कैसे करते हैं? हमेशा उसमें +8 कर दोगे। तो जैसे यहाँ पे बेरिलियम का पता है आपका, बेरिलियम का कितना यहाँ पे? 4 होता है। कितना एटॉमिक नंबर? 4। तो बेटा मांगे, तो बेरिलियम के नीचे क्या होता है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में एटॉमिक नंबर क्या होगा? उसमें 8 को प्लस कर दो, तो 8 4 कितना हो गया यहाँ पे? 12। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया यहाँ पे? 12। ऐसे अगर यहाँ पे आपको पता है कि ऑक्सीजन का कितना होता है यहाँ पे? ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर। अगर आपको किसका निकालना है? सल्फर का निकालना है। तो सल्फर मतलब आपको पता है कि ऑक्सीजन की फैमिली में कौन आता है? सल्फर। और कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? इसका रेजिस्टेंस निकालोगे, इसमें 8 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 16। तो ये देखो ट्रिक बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर आपको एक तरीका ये भी है कि आप इनका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। आपको यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा फैमिली मेंबर देखो कि वो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है और सीधा यहाँ पे आप प्लस कर दो। अच्छा, ये वाला आइटम कैसे निकालोगे? +8 करके। अच्छा, ये वाले कैसे निकालोगे? इस नीचे वाले कैसे निकालोगे? तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें 10 एलिमेंट और जुड़ गए हैं। तो नीचे वाले का जो एटॉमिक नंबर निकलेगा वो कैसे निकलेगा? 18 प्लस करोगे, ठीक है। तो इससे इस वाले में निकालने के लिए क्या करोगे आप? 8 को प्लस करोगे, और इससे इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? 10 और जोड़ोगे, तो कितना प्लस करोगे? 18। तो जैसा कि मैं बोलूँ ब्रोमीन का क्या निकालना है? एटॉमिक नंबर। तो क्लोरीन का पता है आपको, क्लोरीन कितना होता है? 17। तो ब्रोमीन कितना होगा? आप 18 प्लस करोगे, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे? 35। तो इस तरह क्या आप यहाँ पे एटॉमिक नंबर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो इसकी हेल्प से, ये चीज। दूसरी बात यहाँ पे
कि अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर में देखो बताया था आपको कि मास नंबर कैसे निकालते हैं कि जो आपका इवन नंबर होते हैं उनको जस्ट डबल करो और जो ऑड नंबर है उनमें डबल से एक ज़्यादा कर दो, किसका, एटॉमिक नंबर का, तो वो क्या देता है उसका मास, ठीक है, मास नंबर देता है। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 14 है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, ऊपर मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख रखा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, परमाणु संख्या 14 है, तो इसका इवन नंबर 14 कैसा नंबर होता है, इवन नंबर, तो इसका मास नंबर क्या होगा, जस्ट डबल, तो कितना हो गया 28। तो इवन नंबर के केस में जब भी आपका एटॉमिक नंबर कैसा हो, इवन नंबर हो, तो मास नंबर आप डबल कर देना मोस्ट ऑफ केसेस में, ठीक है। किस इसलिए डी ब्लॉक पे अप्लाई नहीं होगा, केवल एस और पी ब्लॉक में, ये देख लेना। अच्छा देखो इससे क्या है, इस वाली टेबल से आप ये भी बता सकते हो कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, मतलब धातु कौन सा है और अधातु कौन सा है। तो याद रखना जो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक, ठीक है, सॉरी एस ब्लॉक और डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाले, ये सारे क्या होते हैं, आपके सारे मेटल्स होते हैं, याद रखना, ठीक है। ये आपके अल्कली मेटल्स होते हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, और इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो जनरली आप देखोगे कि जितने आपके कलरफुल यहाँ पे जहाँ पे जैसे पटाखे उटाखे छोड़ते हो तो उसमें या तो नॉन मेटल भी होते हैं, पर जनरली जो आपके कलर होते छोड़ते हैं वो कौन छोड़ता है आपका, यहाँ पे कौन छोड़ते हैं, ये वाले मेटल्स, ठीक है, जो यहाँ से स्कैंडियम से जिंक वाले पूरी बेल्ट है। वहीं पे अगर हम इनकी बात करें तो जब भी ये बेटा इनको जलाओगे आप, ये अल्कली, ठीक है, अल्कली मेटल्स, ये अल्कली अर्थ मेटल्स, इनको आप जलाओगे तो हमेशा ये क्या बनाएंगे, फ्लेम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फ्लेम बनाएंगे। और फ्लेम बनाने के बाद कैसा फ्लेम हो, वहाँ पे कलर फ्लेम बनाएंगे, कलर्ड। कैसे, जैसे आपको पता है कि सोडियम जब बर्न करता है, सोडियम को आप जलाओ, ठीक है, सोडियम को अगर बर्न करोगे तो हमेशा कैसा देता है, येलो फ्लेम देता है, येलो फ्लेम, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि अगर सोडियम को आपने बर्न किया तो कौन सा फ्लेम निकल रहा है, तो येलो फ्लेम। मैग्नीशियम को आपने देखा था, मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हो, जलाते हो, तो वो फ्लेम बनाती है, और कैसा फ्लेम बनाती है, यहाँ पे व्हाइट फ्लेम बनाती है। तो ये जितने भी आपके यहाँ पे मेटल्स हैं, ये अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली मेटल, ये हमेशा क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको फ्लेम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस टेबल से आपने क्या देखा यहाँ पे, कि आप अच्छे से क्या है एलिमेंट के देख लिए, यहाँ पे सिंबल भी, नाम भी, और इनका ट्रिक कैसे याद, ठीक है, एक फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो ट्रिक्स आपने याद कर ली। और ये ट्रिक अगर आपने याद कर ली तो ये देखो 9th से लेकर के आपको यहाँ पे क्या है 12वीं तक ये ट्रिक काम आएगी, क्योंकि ये पीरियड टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आप 9th 10th में तो केवल क्या है एलिमेंट्स पढ़ते हो, बट जब आप बड़ी क्लास में जाते हो तो वहाँ पे इनका प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हो, कि यहाँ पे बताओ कि जैसे मान लो आपको दे दिया बेरिलियम की प्रॉपर्टी, तो पूछ लेगा, बताओ कैल्शियम और इनकी प्रॉपर्टी पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि वो कैसे वहाँ पे लोकेट हो रहे हैं, ये चीज़ें, ठीक है। अगली बात थोड़ा सा एक चीज़ और यहाँ पे, कि जितने भी आप देख सकते हो, एक आपने पढ़ा था मेटल, एक नॉन मेटल, और एक होता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड मतलब जो दोनों प्रॉपर्टी रखते हैं मेटल और नॉन मेटल की। तो बोरॉन हो गया, यहाँ पे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये वाले, ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके, ये सारे आपके नॉन मेटलॉइड्स होते हैं, सॉरी क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स इधर वाले सारे मेटल्स, और मेटलॉइड के उधर वाले सारे नॉन मेटल्स। तो इनर्ट गैसेस और हेलोजन फैमिली किस में आते हैं, आपके नॉन मेटल्स में आते हैं। एक चीज और देख लेना, जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं जनरली वो कैसे काम करते हैं, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराने वाले क्या है, काम करते हैं, कौन से, नॉन मेटल्स। तो जितने पी ब्लॉक एलिमेंट है जनरली वो कैसे काम करेंगे, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वहीं पे जो ये तुम्हारे होंगे कौन से, एस ब्लॉक एलिमेंट, जो मेटल्स होंगे, ये क्या काम करते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन को खींचने वाले, ठीक है, ऑक्सीजन को जो खींच लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ये काम करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये काम करते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे ऐसे थोड़ा बेटर कट कर देना।